दोस्तों दुनिया में हर देश का कोई ना कोई टैलेंट होता है। जैसे जापान का टैलेंट है टेक्नोलॉजी, स्विट्जरलैंड का टैलेंट है चॉकलेट्स और बैंकिंग, और पाकिस्तान का टैलेंट है कैसे आतंकवाद फैलाया जाए, IMF से कैसे पैसों की भीख मांगा जाए, और जब भी भारत से मार पड़ती है तब अमेरिका के कैसे तलवे चाटे जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान कैसे भिखारिस्तान बनता जा रहा है एंड उनके कौन कौन से ऐसे रीजन है जिससे ये देश पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान जितनी बार IMF से लोन मांगने गया है उतनी बार तो लोग अपने रिलेटिव से पैसे भी नहीं मांगते। पाकिस्तान ने अब तक IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 25 बार लोन लिया है जिसका टोटल $44.5 बिलियन है। 14 अगस्त 1944 पे पाकिस्तान आजाद हुआ, लेकिन सिर्फ 11 साल के बाद ही 8 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान ने अपना सबसे पहला लोन IMF से उस टाइम के $2.5 करोड़ लोन लिया था। सबसे पहले थोड़े नंबर्स की बात कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं कि भारत के एक दिन पहले ही आजाद हुआ ये देश पाकिस्तान आखिर क्यों भिखारिस्तान बनता जा रहा है। दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का टोटल कर्जा अराउंड 81 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था। मतलब अगर पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन में ये कर्जा बांट दिया जाए तो एक इंसान पे नवजात बच्चे समेत 3.75 लाख रुपए का कर्जा आता है। दुनिया में सिर्फ अर्जेंटीना, इजिप्ट और यूक्रेन ही पाकिस्तान से ज्यादा IMF से उधार लिए हुए हैं। और यूक्रेन तो चलो रशिया के साथ एक वॉर लड़ रहा है तो चलो मान लिया कि उसके पास एक रीजन है, लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके पास कौन सा रीजन हो सकता है एक बार कमेंट में जरूर लिखना। एक रीजन मैं बताता हूँ, आतंकवाद फैलाना। पाकिस्तान में अराउंड 44.5% पॉपुलेशन गरीबी में है, यानी हर 10 में से 5 गरीब, यानी आधा देश गरीब है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 3% है, यानी इस साल जो भी गरीब है अगले साल वो गरीब ही रहेगा। अब बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई कैसे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका मिलिट्री फर्स्ट माइंडसेट। देश बनने के शुरुआत से ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोकस अपने देश को आगे ले जाना कभी नहीं रहा है। चाहे इकोनॉमी की हालत कैसी भी हो जाए, लेकिन उसका मेन फोकस स्टार्टिंग से ही इंडिया के अगेंस्ट अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज एंड मेंटेन करे उसी पे रहा है। दूसरा रीजन है पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो अराउंड 10% है, जो दुनिया के सबसे कम रेशियोज में से है, यानी गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिल पाता या गवर्नमेंट कलेक्ट ही नहीं कर पाती। थर्ड रीजन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में गवर्नमेंट बार बार गिरी जाती है, जिसमें मोस्ट ऑफ टाइम पूरा पावर मिलिट्री ले लेती है। हर नए गवर्नमेंट के साथ पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है जो किसी भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होने देती। इन्वेस्टर्स चाहे अपने देश के हो या बाहर देश के हो, ऐसे अनस्टेबल एनवायरनमेंट में कोई भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाने से डरता है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती तो ग्रोथ नहीं आती, जब ग्रोथ नहीं होती तो फिर से लोन लेना पड़ता है। फोर्थ रीजन है लो एक्सपोर्ट एंड हाई इंपोर्ट। पाकिस्तान ने कभी अपने देश पे इंडस्ट्रीज डेवलप पे ध्यान ही नहीं दिया। उसका मेन फोकस ऑलवेज इंडिया में कैसे आतंकवाद फैलाया जाए उसी के ऊपर रहा है, यानी खुद के घर में एक दिया भी नहीं जलता और दूसरे के घर में उसकी होली खत्म करने निकला, जिसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाई एंड मोस्ट ऑफ टाइम आज तक पाकिस्तान को अपने देश में सिर्फ इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है, जिससे फॉरेन करेंसी कम पड़ती जा रही है। जब डॉलर कम होते हैं तो करेंसी गिरती है, चीजें महंगी हो जाती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आता है, जिसे बचने का पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमेशा एक ही रहा है, वो है IMF से भीख में लोन लेना। फिफ्थ रीजन है एनर्जी रिफॉर्मेशन। IMF हर बार पाकिस्तान को बोलता है कि अपनी एनर्जी रिफॉर्म करो। पाकिस्तान हर बार बेशर्मों की तरफ प्रॉमिस करता है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एनर्जी रिफॉर्मेशन हमेशा अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि बिजली महंगी करना जनता को गुस्सा दिलाता है। इससे ऐसा समझो कि बिजली बनाने का खर्चा ज्यादा है और लोग जितना पैसा दे रहे हैं वो कम है, ये गैप बढ़ता ही जा रहा है, जिसे बोलते हैं सर्कुलर डेप। बहुत सी बिजली रास्ते में ही वेस्ट हो जाती है, खराब केबल्स, पुराने मशीन्स, और बहुत से लोग बिजली चोरी भी कर लेते हैं, जिसे रोकना मुश्किल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाने से डरती है क्योंकि लोग गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे सब्सिडीज देती है, लेकिन उसके खुद के पास भी पैसा नहीं है तो ये सब्सिडी भी उधर से ही चलती है। हर साल सुधार का वादा होता है, लेकिन कोई भी सरकार अपनी पॉपुलैरिटी खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रह जाती है एंड हर साल ये प्रॉब्लम और भी बड़ी होती जा रही है। अगर एक लाइन में सिंप्लीफाई करें तो पाकिस्तान भिखारी इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि वीक टैक्स कलेक्शन, कम एक्सपोर्ट्स के रीजन से कमाता कम है एंड इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करने की बदले मिलिट्रीज एंड आतंकवाद पे ज्यादा खर्चा करती है एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रीजन से प्लान लॉन्ग टाइम नहीं बन पाता, और जब भी मुश्किल आती है परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की बदले एक और लोन लेकर टेम्पररी पैच लगा देता है। वैसे अब तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान इस पूरे लूप से बाहर आ पाएगा या नहीं, कमेंट जरूर करना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री एंड हिस्ट्री वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।